आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिसमें लोग ये दावा करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर तरह के चैलेंजेस या रिचुअल्स करने से आत्माएं आपके आसपास आ जाती है, आपसे कम्युनिकेट कर सकती है। आप चाहे जो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने सारे कन्फ्यूजन उनसे क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फेक भी करते हैं, लेकिन सच बताऊं दोस्तों, ऐसे चैलेंजेस की वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, मैंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किया हो ना, जिसे बताऊंगा आपको तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भी फेक बोल रहा हूँ। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के सामने घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, वो भी एक ऐसे ही चैलेंज की वजह से, एक दोस्तों के ग्रुप के साथ घटी हुई ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी है ना, कि आप क्या बोलेंगे, आपको इतनी दया आएगी ये कहानी सुनकर उन लोगों के ऊपर, और साथ ही साथ इतना डर भी लगेगा ना कि मैं क्या ही बताऊं। कहानी को अंत तक सुनिए, खाली आप लोगों को पता चलेगा क्या एक्सपीरियंस रहा होगा उनका। ये घटना आज से तकरीबन 6 साल पहले, यानी कि सन 2017 में, यही महीना रहा होगा, पता है, मई या जून के आसपास का। रजत और उसके कुछ दोस्तों के साथ घटी। दरअसल रजत और उसके जो दोस्त थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके साथ ये घटना घटी, ये लोग बचपन से ही एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़ लिख कर बड़े हुए थे। फिर जब ग्रेजुएशन हो गई इन लोगों की, तो कोई अपने होम टाउन चले गया, तो कोई कहीं पर बिजनेस खोल लिया, कोई आउट ऑफ इंडिया चले गया, कोई अपने घर में बैठ के खेती बाड़ी संभाल रहा था। ऐसा होता है कि रजत का एक बहुत अच्छा दोस्त था, करण नाम का। करण की शादी जुड़ी 2017 में। करण ने अपने दोस्तों को फोन किया, बोला कि यार सब लोग आ जाओ, शादी है भाई की। सब लोग एक्साइटेड, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे तैसे करके सब लोगों ने टाइम निकाल लिए। ये ग्रुप में थे टोटल 5 लड़के, जिसमें से एक की शादी थी करण की, और अब 4 लड़के, एक रजत, एक का नाम था मुकेश, एक का नाम था अनिल, और एक का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, ठीक है। रजत, मुकेश और अनिल, ये नाम आप ध्यान रखो। क्या होता है ना भाई, ये सभी लोग एक पर्टिकुलर जो डेट डिसाइड की हुई थी शादी की, पहुंच जाते हैं भाई। कहां पर थी शादी बताऊं आपको? आप लोगों को पता होगा, पेंच नेशनल पार्क, वहां पर वो डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा था करण। ये लोग पहुंच जाते हैं चारों लड़के, ठीक है। अब जैसे कि कल शादी है, मेन सेरेमनी कल की है, तो ये लोग आज के दिन पहुंच गए हैं। शाम के वक्त पहुंचे, थोड़ा सामान अमान जमाए अमाए, भाई शादी में दोस्त लोग गए हैं तो थोड़ी हेल्प तो करते हैं। फिर इसके बाद इन लोगों को खुद का रूम मिला। तो ये ना रिजॉर्ट जैसा एरिया था, बहुत सारे अलग अलग रिजॉर्ट्स थे। तो इन दोस्तों को जो रिजॉर्ट मिला वो अच्छा खासा बड़ा था, और ये चारों आराम से वहां पर रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। रजत भूत प्रेतों के ऊपर, भगवानों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। बचपन में वो ऐसा था कि बहुत उसको ना भूतिया कहानी सुनाने का लोगों को शौक था। मतलब उसके पास कोई बैठ जाए तो कोई बोर नहीं हो सकता था। इतनी बातें करता था, इतनी कहानियां सुनाता था, चुटकुले भी मारता था, अच्छा नेचर था उसका। तो जब रजत से ये तीनों दोस्त जो करण की शादी में आए हुए थे वापस से मिले, तो मिलके बहुत खुश हुए। बोले भाई शादी वादी तो चलती रहेगी, अपना फुल एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, एंजॉयमेंट रुकना नहीं चाहिए। रजत बोलता है हाँ हाँ, तुम लोग ड्रिंक विंक करते हो कि नहीं? तो हाँ, तीनों लड़के ड्रिंक करते थे। अब क्या होता है भाई, शाम का वक्त आता है, ये लोग निकल जाते हैं ड्रिंक विंक के जुगाड़ में, दूर दराज से कहीं से लेके आते हैं। पेच तो जंगल है, वहाँ पे तो मिलेगा नहीं। तो करण ने अपने एक ड्राइवर दे दिया था, गाड़ी में बैठ के गए थे, अपना सामान अमान लेके आए थे, और यहाँ पर लगभग ये 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गए थे। फिर वहीं पे खाना वाना हुआ शादी के माहौल में सब लोगों के साथ, और सब अपने अपने रिजॉर्ट के कमरे में पहुंचे। तो इसमें जिसमें रजत और उसके तीनों दोस्त रुके हुए थे, यहाँ पर ये लोग आए, अपना सामान अमान खोले और शुरू कर दिए। बातचीत करने लगे। बातचीत बचपन की थी, क्या जॉब करते हो, क्या काम करते हो। फिर रजत से बात निकली, क्यों भाई तेरे अंदर कुछ चेंजेस आए कि नहीं, कहानी आनी सुनाने में तुझे बहुत मजा आता है? रजत बोलता है नहीं भाई, मैं वैसा ही हूँ, मेरे पास अभी भी ढेर सारी कहानियां हैं, सुनोगे तो बोलो। बोलते क्यों भाई, नेकी और पूछ पूछ, चल सुना। ये सुनाना शुरू करता है एक भूत की कहानी। कहानी खत्म होती है थोड़ी देर में, ठीक है। अब इतने में अनिल क्या बोलता है, भाई ये सब तो कहानियां बचपन में सुन के बहुत मजा आता था, लेकिन अब जो बड़े हो गए हैं पता ही चल गया है कि ऐसी भूत प्रेत जैसी कोई चीजें दुनिया में होती नहीं है, तो मतलब अब डर नहीं लगता यार, अब मजा नहीं आता है कुछ। रजत बोलता है एक मिनट, तुझे किसने कहा कि भूत प्रेत नहीं होते? भूत प्रेत होते हैं, भगवान भी होते हैं, और अगर तुम चाहो तो इनको देख भी सकते हो। तो अनिल बोलता है अरे चल, ऐसा थोड़ी होता है,
देख भी सकते हो। इतना ही तो तूने कितनी बार भगवान को देखा है, कितनी बार भूत को देखा है। रजत बोलता है कि भगवान को देख सकूं, इतना किस्मत वाला तो मैं हूं नहीं, इतना पवित्र तो मैं हूं नहीं, लेकिन भूत प्रेतों को कई बार देखा भी हूं, एक्सपीरियंस भी किया हूं। अनिल बोलता है, चढ़ गई थी अनिल को गंदी वाली। हाँ, तो ऐसी हिल हिल के बात कर। अच्छा, तो भाई अगर तू दिखा सकता है तो दिखा दे, मान जाऊंगा। आज तू जो बोलेगा वो मैं हार जाऊंगा। रजत बोलता है, ठीक है, एक काम करते हैं, रात के 1:30 बजने दे, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम लोगों को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा ना कि तुम लोग कभी भी उसको इमेजिन नहीं किए होंगे, कभी उसको भूल नहीं पाओगे, ठीक है? लेकिन ऐसा क्या एक्सपीरियंस दे देगा भाई तू? ऐसा सवाल बाकी लोगों ने रजत से किए। रजत ने अपना बैग खोला, जो बैग वो अपने साथ लेकर आया था शहर से, वो बैग खोला। बैग के अंदर से बोर्ड जैसा कुछ निकाला। इसको देखकर ये लोग शॉक हो गए, क्योंकि बचपन में इस बोर्ड की पिक्स और ऐसे बोर्ड को फिल्मों में कई बार इन लोगों ने देखे थे। ये लोग बोलते हैं कि यार ये वही बोर्ड है ना जिसकी मदद से भूत ऊत को बुलाते फिल्मों में, तो ये सही में ऐसा होता है क्या? तो रजत बोलता है, हाँ भाई होता है। अनिल बोलता है, तो इसे बैग में लेकर क्यों घूमता है? रजत बोलता है कि यार बस ऐसा ही, मुझे इन सारी चीजों का शौक है, अच्छा लगता है तो लेकर घूमता हूँ। आज देख तूने भी सवाल कर दिया, तेरा भी शौक ऐसे ही जगा दूंगा। 1:30 बजने दे। 1:30 बजे तक ये लोग और पिए, फुल एंजॉय किए, टाइम पास किए, थोड़ा बाहर बार घूमे, और बज गए अब रात के 1:30। अब वापस से अंदर आए, दिमाग से सबके निकल गया था कि कुछ करना है। कि अनिल बोलता है, हाँ भाई अपन कुछ करने वाले थे ना, चल दिखाओ। अब सब लोग बैठ गए। हाँ, अब किस्मत से जो रिजॉर्ट था वहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स भी थी, मतलब कैंडल्स का जो डिब्बा रहता है ना, वाला कैंडल का डब्बा कहीं पे रखा हुआ था। इन लोगों ने निकाले और 4 कैंडल जला दिए, और किस्मत से 4 ही लोग थे उस बोर्ड के चारों तरफ बैठ गए। अब रजत बोलता है कि ये प्लेनचेट है, इसके ऊपर हाथ रखना है, और फिर हमें लगातार डेविल 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 ऐसा पुकारना है। अगर तुमको कुछ भी ऐसी हलचल हो, ये जो प्लेनचेट है जिसके ऊपर उंगली रखे हैं, तो अपने आप होने देना, मतलब उस हलचल को रोकना मत। ये लोगों ने बोले ठीक है भाई, कैंडल वैंडल जलाए, प्लेनचेट के ऊपर उंगली रखे, डेविल डेविल डेविल, कम से कम 50 बार डेविल डेविल कर दिए, कुछ हुआ नहीं। बोलता है छोड़ यार, अनिल बोलता है छोड़ यार, फालतू की चीज़ है। साइड में रखा हुआ था उसका पैग पिया और बोला कि मैंने बोला ही था ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अब देख तू इतना बोल रहा था ना, इसलिए मैं और तुझे 5 बार का मौका देता हूँ। अगर 5 बार में कुछ नहीं हुआ तो ये दारू है ना, ये डाल के तेरा बोर्ड जला दूंगा। बोलता रुक भाई, ऐसी फालतू की बातें मत कर, हम लोग अनुष्ठान की शुरुआत कर चुके हैं, बैठ जा। फिर उसके ऊपर उंगली रखे, 5 बार डेविल 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 किए, कुछ नहीं हुआ। अनिल का दिमाग खराब, खड़ा हो गया अपना दारू लेके, और उसके ऊपर डालने ही वाला था कि कुछ घड़ 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 की पीछे से आवाज़ आई। सब लोग घबरा गए और पीछे पलट कर देखे तो भाई वो जो रिजॉर्ट था ना, उस रिजॉर्ट में एक टेबल था, मतलब ऐसी जैसे टी टेबल होता है ना, वैसा टी टेबल उनके पीछे तरफ रखा हुआ था। वो टी टेबल वाइब्रेट करने लगा। घबरा गए ये लोग। 1 सेकंड के लिए दिमाग में ऐसा आया कि भूकंप आ गया है क्या, लेकिन नहीं, सिर्फ वो टेबल हिल रहा था। अब ये देख के थोड़ा सा ये अनिल भी थोड़ा शांत हो गया कि ये क्या हो रहा है यार। अब ये लोग उस टेबल को नोटिस करते, वीजी बोर्ड को नोटिस करते, कि अचानक से इन लोगों ने ये पाए कि जो कैंडल्स है चारों, वो अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगी है। ये घबरा गए कि क्या हो रहा है, सबकी हार्ट बीट्स बढ़ गई। लेकिन अनिल को अब ऐसा लगा कि ये कुछ तो बनावटी, भाई देखो नशे में कुछ भी फील होता है, तो अनिल को ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसी बनावटी है जो रजत हमारे साथ ऐसा प्रैंक कर रहा है, इसको मैं पता लगा के रहूंगा। ये उठा है रजत के पास, ऐसा उसको पकड़ने के लिए गया ही है कि अचानक से जितनी लाइट्स है रिजॉर्ट के अंदर की लाइट्स चालू थी, डिम में चालू थी लेकिन चालू थी, वो फ्लिकर करने लगी, लुप 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 लुप। रजत बोलता है भाई प्रेजेंस हो गया है, तू ज्यादा बोल रहा है, बैठ जा। अब ये जैसे ही बैठता है ना, तो अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ये बोलता है उंगली रख, जो पूछना होगा पूछ लेना, जवाब मिलेगा। अब सब लोगों के रोंगटे खड़े, घबराहट लगी, सभी लोग कांपते हुए प्लैंकचेट के ऊपर हाथ रखते। अनिल अभी भी नहीं डर रहा था, उसको अभी भी प्रैंक जैसे कुछ लग रहा था, डबल नशे में था वो तो अलग से। अब इन लोगों ने उंगली रखे, अब पूछा कि क्या आप यहाँ पर हो? रजत नहीं पूछा, मतलब वो प्लेनचेट यस की तरफ गया, फिर आपकी मृत्यु कैसे हुई, फिर ऐसा पूरा एक्सीडेंट ऐसा करके, मतलब वीजी बोर्ड कैसे खेलते आप लोगों को पता होगा, सब उसमें दिखा रहा है। बहुत सारे सवाल पूछे, सबके जवाब मिल रहे हैं। एक एक करके ये लोग पूछ रहे थे। हाँ,
अब पता नहीं अनिल नहीं पूछ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिल का दिमाग फिरा, मतलब 6-7 सवाल हो गए थे। हाँ, अनिल का दिमाग फिरा। अनिल ने बोला रुक रुक रुक, अब मैं पूछूंगा, मैं सीरियस हूँ भाई। अब सब लोग शांत, क्योंकि अनिल पूछने वाला था। अनिल क्या बोलता है कि आप जो कोई भी हो यहाँ पर, आप क्या मूर्ख हो, क्या बेवकूफ हो? कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही रहा। अनिल बोलता है साफ समझ में आ रहा है, तू अपनी उंगली से इस प्लेनचेट को हिला रहा था। अभी मैंने बोला बेवकूफ हो, पागल हो, तो ये हिला क्यों नहीं? प्लेनचेट ना उतने में ही गरम जैसा फील हुआ, मतलब कुछ गरम जैसा हो रहा है। रजत इशारा कर रहा है फालतू बातें मत कर। लेकिन फिर अनिल क्या बोलता है, क्या आप मेरे से डर गए हो? क्या आप इतने बड़े भूत होकर मेरे से डर गए हो? वो प्लेनचेट हिलते हिलते यश की तरफ चले गया। अब क्या था, जैसे वो यश की तरफ गया है, अचानक से इन लोगों के हाथ में इतना गर्म होकर चटका लगा है कि सबने अपनी उंगलियां हटा ली और फटाक से झप से ऐसा कुछ करने की आवाज आई। उनके जो पीछे का स्विच था, ऐसा लगा कि वो बंद हुआ है। पूरी लाइट्स ऑफ हो गई। अब घना अंधेरा। अब भाई ये जंगल है तो कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह भी बाहर नहीं, पूरा घना अंधेरा हो गया। तो रजत बोलता है 1 मिनट तुम लोग बैठो, मैं बटन चालू करके आता हूँ। मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है, इस गेम को यहीं पर अपन खत्म कर देंगे लाइट्स ऑन करके। वो उठा है सारी लाइट्स को ऑन करने के लिए, उठ के गया। जैसी लाइट्स ऑन किया है, यहाँ पर देखा तो घबरा गया। सभी लोग घबरा गए, मतलब देख के। क्या? साइड में पड़ा हुआ अनिल, मतलब अनिल पड़ गया अब जमीन में और पूरा ऐसा कांप रहा है, और उसके जो आंखें पूरी पलट चुकी है और जो चेहरा है पूरा नीला पड़ गया है। जैसे कि मान लो कि बहुत खतरनाक तरीके से नीला पड़ गया। यार किसी को कुछ भारी सी चोट आती है तो कैसा नीला पड़ जाता है, उसका पूरा चेहरा नीला पड़ गया है। वो पूरा ऐसा कांप रहा है, धीरे धीरे करके उसकी जुबान भी बाहर आ रही है। जो लोग घबरा गए, चिल्लाने लगे। अब इन लोगों ने चिल्लाया ना, तो आजू बाजू के भी रिजॉर्ट में कुछ लोग थे तो शायद जगे रहे होंगे उस समय। वो तुरंत यहाँ पर पहुँच गए, दरवाज़ा खोले, देखे कि अनिल ऐसा चिल्ला रहा है, इन लोगों की ऐसी पार्टी चल रही है। बोले खैर क्या कर सकते हैं, गाड़ी में डाले इसको और पास के ही शहर में हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में ले जाते तक इसका हिलना कांपना बंद हो गया था, लेकिन ना शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था और आंखें पूरी ऐसी थी, मतलब पलट गई थी और सांसें चल रही थी। तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। अब पास में जो हॉस्पिटल था वो इतना बड़ा भी नहीं था कि डॉक्टर तुरंत कुछ समझ पाते। डॉक्टर ने बोले कि इसको नागपुर लेके जाओ। उसको रातों रात गाड़ी में बैठा के, दूल्हे को अभी अंदाज़ा भी नहीं है क्या हुआ, शायद वहाँ पे कहीं पता चल गया होगा, किसी ने बता दिया होगा, इसको वहीं की वहीं नागपुर लेके गए भाई। अब नागपुर पहुँचे, डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट शुरू किए। अब तक मतलब लगभग सुबह हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों को समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर नागपुर में डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किए, फिर दूसरे हॉस्पिटल में भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको होश नहीं आ रहा है और अभी चेहरे के साथ पूरा शरीर नीला पड़ गया है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए, बोले आप इसको लेके जाओ, इसकी फैमिली में इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि शायद अब ये बच नहीं पाएगा। इसको क्या हुआ है हमको समझ नहीं पा रहे। डॉक्टर्स ये बोल रहे कि इसको किसी चीज़ ने काट दिया है। आप लोग जंगल वाले इलाके में रिजॉर्ट में रुके हुए थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा सांप वगैरह, कुछ ऐसा मतलब कीड़ा या कुछ ऐसा आ गया जिसने इसको डस लिया है, काट लिया है, जिसकी वजह से इसके साथ ये हुआ है। और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है वो चीज़। उसका एंटी वेनम जो कह सकते हैं, वो हमको समझ में नहीं आ रही कि क्या दे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है। अब क्या था, इन लोगों ने उसे घर पे इन्फॉर्म किए हैं, उसे घर वाले नागपुर पहुंच नहीं थे, तब तक वो गया, उसकी मृत्यु हो गई भाई। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उससे घर वाले वहाँ पर पहुँचे, सब रो रहे हैं, धो रहे हैं। अब इसको गाड़ी वाड़ी करके ले जाया गया इससे घर पे भाई। अब इसका अंतिम संस्कार का दिन आया। अब अंतिम संस्कार में सारे दोस्त लोग गए। करण की शादी तो हुई, रुकी नहीं, लेकिन अब जैसी हो सकती थी वैसी नहीं हुई। इन लोगों ने भी शादी ऐसा फॉर्मेलिटी ऐसा शॉर्टकट में निपटा दिए। फिर वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार हुआ। करण तो नहीं गया, लेकिन बाकी के दोस्त गए। अब बाकी के दोस्त उसके घर पे रुके हुए, अंतिम संस्कार वाले रात को रुके हुए हैं। पेरेंट्स को नहीं बताया कि हम लोगों ने क्या किए थे। अचानक से रात में एक कमरे में सभी लोग सो रहे थे। अचानक से ना ये अपना जो ये था ना रजत, इसको ऐसा कुछ फील हुआ कि मेरे पैर में कोई गुदगुदी लगा रहा है या फिर पैर के पास कोई बैठा हुआ है, कुछ ऐसा एहसास हुआ इसको। ये लोग नीचे गद्दा डाल के सो रहे थे। अचानक से आँख खोला तो क्या पाया, बाहर से जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, उससे ये पाया कि मेरे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। तो इसको ऐसा क्या लगा कि मुकेश बैठा हुआ है। तो बोला मुकेश ऐसा क्यों बैठा हुआ है, लेकिन उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर बोला मुकेश हो जा, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रजत ऐसा उठा है
उसे कंधे में ऐसा हाथ दिया, भाई सो जा। अब अंधेरा तो था, समझ में नहीं आ रहा है, नींद में था। तो जैसे ही पलटा उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अनिल ही था। अब चीखा तो सब लोग उठे, उतने में वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी, अनिल वहाँ से गायब हो गया था। अब ये इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने सपना देखा था या फिर ये मुझे सचमुच में दिखाई दिया था। सब लोग पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, तो ये अपने दोस्तों को बोल रहा है भाई मुझे अनिल यहाँ पर दिखाई दिया है। फिर बस ये तो पहली बार का एक्सपीरियंस था। फिर इसके बाद से मतलब वो अपने घर लौट गया और हर रात को उसकी नींद रात के 2:30 से 3:30 बजे के बीच में खुलती और उसको अपने कमरे में अनिल बैठा हुआ दिखाई देता। कभी खुल रही है नींद तो चेयर में बैठा हुआ है उसकी, कभी नींद खुल रही है तो उसके बेड में उसके पैर के पास बैठा हुआ है। मतलब वो ऐसी दहशत में चले गया, उसकी नींद खुलना तय था और नींद खुल रही है तो अनिल का दिखना तय था। वो अपने आप को बहुत कोसने लगा, मतलब बहुत घबरा गया। उसने अपना होम टाउन इंडिया भी छोड़ दिया, वो बाहर सेटल हो गया, कनाडा चले गया। बोला कनाडा जाऊंगा तो चीज़ें नॉर्मल होगी, लेकिन वहाँ पे भी जाने के बाद चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई। फिर 2021 में ही, आई थिंक 21 के एंड में यहाँ पर वो आया और चीज़ें अभी भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। मतलब ऐसा फिक्स टाइम नहीं रह गया कि हर रात 2:30 से 3:30 के बीच में नींद खुल रही है, लेकिन हाँ वो रात में अक्सर ये जागता था तो इसे ऐसा फील होता था कि नहीं मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। फिर वो यहाँ पे पहुंचा ना तो ये बात उसने किसी से डिस्कस किया कि बोला ये 2017 से, मतलब अनिल की डेथ से मेरे साथ ऐसा ऐसा शुरू हुआ है, ये सब कुछ हो रहा है। तो उसको किसी ने सजेस्ट किया कि भाई तू मेहंदीपुर बालाजी जा और वहाँ पे हो सकता है तुझे इस चीज़ का समाधान मिले। ये मेहंदीपुर बालाजी गया और किसी के कांटेक्ट के थ्रू कहो या जैसे भी कहो, वहाँ पे एक पुजारी थे, उनसे बात किया और उन्होंने बताया कि बेटा हाँ तेरे साथ वो शक्ति तो जुड़ी हुई है, कल हम पूजा करवाते हैं तेरे नाम की, देखते हैं। उसने पूजा करवाया भाई, अपने नाम की पूजा करवाया। उसके बाद वो मेहंदीपुर बालाजी से लौटा है ना, तब से मतलब उसका दिखना उसको ख़त्म हुआ है, लेकिन दहशत अभी भी मन में बनी हुई है। मतलब अभी भी रात में अगर बाय चांस नींद खुलती है ना तो इतना डर लगता है कि मैं वॉशरूम की तरफ जाऊं तो कहीं दिखाई ना दे दे, इधर उधर देखूं तो कहीं खड़ा हुआ ना दिखे, मतलब बहुत डर है। लेकिन अब लगभग 1 साल हो गए हैं, लेकिन इन 1 सालों में उसे वो एक बार भी दिखाई नहीं दिया है और रजत का विश्वास भगवान के ऊपर, बजरंगबली के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो खैर रजत ने चाहा कि मैं सभी लोगों के साथ ये घटना शेयर करूं ताकि सभी लोगों को सीख मिले कि जो गलती रजत ने किया वो सारे लोग कभी ना करें, और जो अनिल ने भी किया वो भी कोई ना करे। कि बाय चांस आप ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि नहीं पता आपकी ऐसी हरकतों की वजह से आपके आसपास किस तरह की एनर्जी आ जाए और उनको क्या चीज़ ख़राब लग जाए। और सच में उनको कुछ ख़राब लग गया ना तो फिर सोच लो आपका क्या कुछ ख़राब हो जाएगा। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।